मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत नंबर 133 133, वही बात जारी है। अम कुंतुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत। फिर यहूद से ही जो ये खराबियाँ कर रहे हैं और रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे, मुखालफतें कर रहे हैं, उन्हीं से खिताब है। या क्या तुम उस वक्त मौजूद थे, इद हज़र याकूब अल मौत, जब याकूब की मौत का वक्त था। मौत याकूब के पास हाजिर हुई, यानी आ गई, याकूब की मौत का वक्त आया, तुम वहाँ पे थे। अगर तुम तो वहाँ पे नहीं थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्लाह बता रहा है कि क्या हुआ था। इज़ क़ाल लिबनीह, जब उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी। अब क्या फ़िक्र है अपने बच्चों के बारे में, क्या फ़िक्र है कि ये मेरे बाद इस दीन से हट ना जाए। एक अगर जिसके अंदर तवज्जो कीजिएगा, हम अपने आप पे गौर करें। कुरान असल में सबसे पहले अपने आप पे गौर करने के लिए कि हमारे यहाँ जो वसीयतें लिखी जाती हैं उनमें अल्लाह रसूल होता है। मेरा फलाना प्लॉट इसको दे देना, मेरी ये फलानी रकम इस बच्चे को दे देना, ये कर देना, वो कर देना। ज़्यादातर वसीयतें जो होती हैं वो दुनिया की उमूर की होती हैं, लेकिन ये आयत बता रही है कि अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों की दीन की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है आगे जहन्नम है। मैं इधर बच्चों को 30-40 साल के लिए उनकी फ़िक्र कर रहा हूँ, जो अबदी ज़िंदगी में जहाँ पर ख़राबी हो जाएगी उसको मेंशन ही नहीं होता बीच में। जैसे हम मिसाल भी देते हैं कि बच्चा जो है वो अगर आपको अचानक पता चले कि आपका बच्चा जो है वो 3-4 दिनों से घर से चला जाता है, स्कूल नहीं जाता, आप क्या एक्शन लेंगे? घर में मार्शल लॉ लगा देंगे आप उस बच्चे पर, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर। लेकिन इन्हीं वालिदैन का बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा और बेनमाजी को कहा गया कुरान में कि इसको शफात भी काम नहीं आएगी। जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा, जन्नती पूछेंगे क्यों जहन्नम में आयो, क्या चीज़ तुम्हें लेकर आई है, सबसे पहला जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो नमाज नहीं पढ़ता, इन्हें परवाह कोई नहीं। क्यों? खुद ईमान नहीं है इनका। क्योंकि दुनिया पर ईमान है कि अगर ये नहीं स्कूल जाएगा तो इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ईमान इसको कहते हैं असल में। ईमान तस्बीह निकालने को नहीं कहते, अमल बताता है ईमान किस चीज़ पर है। ये जो मैं इस तरह की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। इसका मतलब होता है कि बेरूह ये जो चीज़ें हैं ये नहीं बताती ईमान। ईमान आपके अमल से मुनअकिस होता है, आपका अमल रिफ्लेक्ट करता है आपके ईमान को। तो दुनिया के बारे में इतनी ज्यादा संजीदगी कि 2 दिन पता चला बच्चा स्कूल नहीं आया, बच्चे की पेशी हो, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, धमकियां दी जा रही, सख्त रिएक्शन शो किया जा रहा है। यही बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, इसे परवाह ही कोई नहीं, है मोमिन, है मुस्लिम। ये नाम का ईमान, पैदाइशी जो विरसे में मिला है वो वाला, हकीकी शऊर वाला ईमान नहीं है। वरना जिसको पता है कि ये चंद साल ज़िंदगी है और वो अबदी ज़िंदगी है, उसको तो अकल क्या कहेगी। अगर ईमान है, अगर उसको पता है कि ये होने वाला वाक़या, तो उसको उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। यहाँ देखिए, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, तो उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। ये अब ताकीद है, सवाल, मेरे बाद तुम कैसे प्रॉपर्टी शेयर करोगे, ये नहीं है। मेरे बाद किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, मेरे बाद कहाँ जॉब करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। मा तअबुदून मिन बादी। ये जो सवाल होते हैं वो इकरार लेने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ताकीद करने के लिए होते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी औलाद हज़रत याकूब ने कहा, नअबुदु इलाहक, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, यानी जिसकी तरफ हमें आपने दावत दी है उसी को हम पूजेंगे, उसी की परस्तिश करेंगे। व इलाह आबाइक, और आपके आबा व अजदाद का माबूद। कौन आबा व अजदाद? इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन। आपके आबा व अजदाद इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक, इनका माबूद के जो एक माबूद है। इलाहन
वाहिदन, कोई दूसरा माबूद हम नहीं पूजेंगे, उसकी परस्तिश नहीं करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके सामने सरेंडर्ड, हम उसके सामने झुके हुए, उसी की इबादत करेंगे। आयत नंबर 134, खूब तवज्जो फरमाए। तिल का उम्मतुन कद खलत, अल्लाह ताला फरमा रहे ये एक उम्मत थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, जो उन्होंने किया था वो उनके लिए, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम करोगे। तुम नहीं कहोगे हजरत इब्राहीम हमारे बुजुर्ग थे लिहाजा हम बख्शे जाएंगे। इस नजरिए को कुरान मजीद रद्द करता शिद्दत से, क्योंकि इमाम हुसैन को इतने जुल्म बर्दाश्त करने पड़े लिहाजा हम बख्शे जाएंगे। तिल का उम्मतुन कद खलत, कुरान को मामूली ना समझे। ओ ये तो तय तो लफ्ज़ी तर्जुमा है, तफसीर देखो, बेईमान, अल्लाह की बात सुनने का दिल ही नहीं करता, अल्लाह की बात को लिफ्ट नहीं कराता, समझते अल्लाह ने एवं ही पता नहीं बोल दिए, इन लफ्ज़ों को लेकर आ गया, बाद में जो हमारे बाबू ने बताया वो सही है। तिल का उम्मतुन कद खलत, ये करप्शन के रास्ते बंद करने का पत्थर है जो ऐसा है कि खुलता ही नहीं, पर बेईमानियों को मुंह तोड़ने का अल्लाह का कलाम है। तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत, उनके लिए वही है जो उन्होंने काम किए थे। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो काम है जो तुमने किए। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, जो वो किया करते थे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आज ही बताओ तुम्हारे बुजुर्ग नेक थे, चलो तुम भी बख्शे जाओ। तुमने जो हरकतें खुद की हैं वो तुम करो। रसूल पाक रहमतुल लिल आलमीन, तू ये देख तूने कितनी बात मानी है रहमतुल लिल आलमीन की। इस तरह अपने आप को फ्रॉड मत लगा। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो नबी का उम्मती हूं। ओ अल्लाह ताला नूह के, हजरत नूह के बेटे को नहीं कबूल कर रखा, तेरे अहले बैत से निकाल दिया मैंने इसको, क्योंकि ये तेरा फॉलोअर नहीं है। मसीहियों का क्या अकीदा है, जो मसीह को जख्म लगे थे उनकी वजह से हम सारे बख्शे हुए। हमारे गुनाह बख्शवाने के लिए उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारी बख्शिश के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम चूंकि कुरान से दूर हो। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, 1,00,000 हदीस भी आकर इसको चेंज नहीं कर सकती, चूंकि वो हदीस होगी नहीं। वो बाद में किसी बेईमान ने मुसलमानों के अंदर करप्शन के दरवाजे खोलने के लिए अल्लाह के रसूल के नाम पर या अहले बैत के नाम पर अंदर डाल दी होगी। वो अल्लाह का कैसे अल्लाह का नुमाइंदा आकर इस अटल कानून के खिलाफ फैसला सुना दे, जो किसी किस्म की करप्शन की किसी को नहीं इजाजत देता कि तू ये कह मैं अल्लाह की फेवरेट कौम से ताल्लुक रखता हूं, मेरा खानदान ऐसा है कि मैं बख्शा जाऊंगा, क्योंकि मेरी नबी के साथ ये निस्बत है। मैंने शायद पिछले दर्स में अर्ज किया था, शायद यहीं पर, मुझे याद नहीं है, मैं तकरार करता हूं। निस्बत कोई फायदा नहीं देती अगर अमल उस निस्बत के मुताबिक ना हो, बल्कि डबल धमकी मिलती है अल्लाह की तरफ से। कुरान में क्या है, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना, तुम में से जिसने भी कोई खुला बुराई का काम अंजाम दिया, अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको दुगना अजाब देगा। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह के लिए आसान है। मत समझना कि हम हमारा चूंकि नबी के साथ निस्बत है लिहाजा। ये आयत क्या कह रही, हम जितने भी गंदे हैं तो आपके, किसने तुम्हें कहा है तुम जितने भी गंदे हो तो उनके।
गंदा उनका नहीं है। उन्होंने बताया हमारा दुश्मन है जो खुदा का नाफरमान है, और जो खुदा का इताअत गुजार है वो हमारा दोस्त है। तुम्हारी इतनी जुर्रत है कि उनके खिलाफ बोलते हैं उनकी बातों को, कहते हम जितने भी गंदे हैं तो तुम्हारे। ये सब लगवियात कुरान से दूरी के नतीजे में ये नज़रियात मुआशरे में आम होते हैं। अगर दीन को सीखा जाए कुरान मजीद से तो फिर ये पहले से ही बेअसर हो जाता है, चूँकि आपकी बुनियाद इस पर कायम है, प्योर खालिस जो बिल्डिंग मटेरियल है उस पर आपकी बुनियाद बनी हुई है, तो ये दो नंबरियाँ फिर नहीं आती। लेकिन अगर इस पर ना हो तो फिर ये सारे नज़रियात मुआशरे में जवाब क्या देते हैं? हमने बचपन से आगा साहब यही सुना है, ये जवाब है? ये बोलते हुए भी इंसान को सोचना चाहिए भी ये कोई दलील है? हम बचपन से सुना है, हमारा सारा गांव यही कहता है, ये दलील? ये तो कुरान ने इसको रद्द किया हुआ है। जब इनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको फॉलो करो, कहते हैं जो हमारे आबा अजदाद करते थे मुझे फॉलो करेंगे। ये उसी का आज का वर्जन है। फिर क्या कहेंगे? वो तो काफरा वास्ते, हमारे वास्ते तो नहीं है। इसीलिए तो वो काफिर हुए थे, इसी इनकार की वजह से तो उन्हें काफिर कहा गया कि जब नबी एक चीज की तरफ आके कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उसे फॉलो करो, कहते हैं हम आबा अजदाद का करेंगे। इधर मसलन कुरान में ये लिखा हुआ है, हम चेक करेंगे हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है। वो मैंने आपको शायद सुनाया हुआ, 1000 कुरान की वाज़े आयतें आ जाए तो, और वो एक मसला उसमें से साबित हो रहा हो वाज़े तौर पर, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस मसले को उन आयात से साबित ना किया हो और बल्कि उसके खिलाफ साबित किया हो, तो हम ये तो कहेंगे कुरान तो बरहक है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, समझ उन्हीं की ठीक थी। ठीक, ये अल्लाह की किताब के साथ हशर किया इन लोगों ने, सब ने मिल के, सारी उम्मत ने।